बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो भी ईडीसी के बारे में है और यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर इनएक्टिव मोड इसको पढ़ रहे हैं और इसमें हम एग्जांपल 6.8 और एक्सरसाइज 6.27 को सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रेट अवे हम एग्जांपल पे आ जाते हैं। वी वांट टू एनालाइज द सर्किट। तो इस सर्किट को हम एनालाइज करना चाह रहे हैं। एनालाइज का मतलब क्या है कि टू डिटरमिन द वोल्टेजेस एट ऑल नोड्स, यानी VC, VE, VB वगैरह मालूम करना है वोल्टेजेस, एंड द करंट्स इन ऑल ब्रांचेस, और तमाम ब्रांचेस के जो करंट है उनको मालूम करना है। और यहाँ पे बेटा गिवन है टू बी 100। तो सबसे पहले मैं इस सर्किट को लेके चलूँगा। पिछले वीडियो में मैंने ये इसकी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। यहाँ मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में हो तो VCE ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0.3 होना चाहिए। तो हम इसको जहन में रखेंगे। दूसरी बात यह है कि हमें ये पता है कि VBE हमेशा जो है 0.7 वोल्ट होता है। अब बेस एमिटर जंक्शन इज क्लियरली फॉरवर्ड बायस, क्योंकि 0.7 ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखिए 0.7, तो ये फॉरवर्ड बायस है। और यहाँ से हम स्ट्रेट अवे पहले हम करंट IB मालूम कर लेंगे। अब ये देखिए, ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 0.7 ड्रॉप है। तो 5 माइनस 0.7 और डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस कर लेंगे तो हमें करंट आ जाएगा। सो 5 माइनस VBE जो कि 0.7 है, और RB 100 किलो है। तो इससे जब हमने डिवाइड किया तो 0.43 मिली एम्पेयर हो गया। ये बेस करंट आ गया। तो वन एलिमेंट हमने पता कर लिया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पिछले वीडियोस में भी हम फॉलो करते आ रहे हैं कि अगर ट्रांजिस्टर की बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और हमें नहीं पता कि कलेक्टर बेस जंक्शन क्या है, तो हमें दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं कि या तो ये एक्टिव मोड में होगा या एक सैचुरेशन मोड में होगा। और जब ये सिचुएशन हो तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसको फर्ज कर लेते हैं कि एक्टिव मोड में है और फिर आगे चलते हैं। और अगर हमारे रिजल्ट सही ना आए तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये सैचुरेशन मोड में फर्ज करेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। तो आइए फिलहाल हम इसको फर्ज कर लेते हैं कि एक्टिव मोड में है। तो एक्टिव मोड में जब हम फर्ज कर लेते हैं तो यहाँ ये फार्मूला सारे एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो इस फार्मूले को यूज करके अगर हमें B पता है, IB पता है और बीटा पता है, तो हम यहाँ से कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं। तो कलेक्टर करंट हो गया IC इजिकल टू बीटा IB, और ये वैल्यूज पुट कर दिया हमने। तो 4.3 मिली एम्पियर हो गया हमारा ये जो करेक्ट है कलेक्टर करंट। अब हमने VC पता करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये रेजिस्टेंस भी पता है और ये करंट भी हमने पता कर लिया। तो इसमें से अगर यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप इसको माइनस कर देंगे तो हमें VC पता चल जाएगा। तो VC हो गया 10 माइनस ICRC जो यहाँ पे ड्रॉप है, तो 1.4 वोल्ट। तो अब ये 1.4 वोल्ट हो गया। अब यहाँ से नतीजा क्या निकाल रहे हैं, ये देखिए 1.4 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे अगर ग्राउंड के रेफरेंस से चलें तो ये 0.7 है। तो ये 0.7 है और ये 1.4 है। इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है। तो अब ये रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी यहाँ पे अगर हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। और जब ये रिवर्स बायस हो जाए तो हम कहेंगे कि अब ये ट्रांजिस्टर डेफिनेटली एक्टिव मोड में है। अच्छा, अब वोल्टेज VB हम निकाल देंगे यहाँ से। ये वोल्टेज है, यहाँ पे है VB। तो वो क्या होगा कि इसको आप इससे माइनस करके निकाल लें वोल्टेज, या हम ये देख रहे हैं कि 0.7 है यहाँ पे, ये 0 पॉइंट है रेफरेंस, तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव 0.7। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि VB बराबर है VBE के, और जो कि है 0.7। तो ये VC और VB हमारे पास आ गया, IC आ गया, IB आ गया।
अब रहता है हमारा IE। तो अब जैसे हमने कहा कि द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, ये देखिए यहाँ पे ये 1.4 है और यहाँ पे 0.7 है, तो ये रिवर्स बायस है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर अब डेफिनेटली एक्टिव मोड में है, और एक्टिव मोड में है तो अब हमें कोई डाउट नहीं है कि हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें। तो अब यही फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ से हम IE निकाल सकते हैं। सो IE इज बीटा प्लस 1 IB, वैल्यूज हमने पुट कर दिया, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4.3 मिली एम्पेयर आ गया। तो ये तमाम पैरामीटर्स हमने यहाँ से निकाल लिए। अब आ जाते हैं 6.27 पे। वहाँ ये कह रहा है कि दिस सर्किट इन दिस फिगर is to be fabricated using a transistor whose beta is specified to be in the range of 50 to 150। तो यहाँ पे हम जो भी ट्रांजिस्टर लगाएंगे, एक से ज़्यादा हम ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे, वो उनके रेंज बीटा 150 से लेके 150 बीटा 50 से लेके 150 के दरमियान होगा। That is, the individual units of the same transistor type can have beta value anywhere in this range। तो इस रेंज में बीटा वैल्यू इसका होगा। Redesign the circuit by selecting a new value of RC। तो ये पहले आपने पिछले स्लाइड में देखा था, ये 2 किलो था। अब हम कह रहे हैं कि हमने इसको रीडिज़ाइन करना है to find a new value of RC so that all fabricated circuits guaranteed to be active mode। तो ताकि जो भी हम ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगाएं, ये सर्किट एक्टिव मोड में ही रहे। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ कलेक्टर वोल्टेज दैट द फैब्रिकेटेड सर्किट में एग्जिबिट। तो जो कलेक्टर वोल्टेज है इसके रेंज क्या हो, क्योंकि अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि इसमें करंट की वेरिएशन होगी, तो इसके वैल्यूज भी चेंज होंगे। तो सबसे पहले हमने अगेन इस सर्किट का हवाला लेना है। यहाँ से हमने ये देखा है कि एक्टिव मोड में रहने के लिए VCE की जो लोएस्ट वैल्यू है वो 0.3 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0.3 हम ले लेंगे, असूम कर लेंगे कि ये अब एक्टिव मोड में है तो 0.3 है। अब ये अगर लोएस्ट वैल्यू है तो इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉप होगा, और मैक्सिमम ड्रॉप का मतलब है कि जी मैक्सिमम RC या मैक्सिमम IC या दोनों ही यहाँ पे मैक्सिमम होने चाहिए। ये हमें पता था 0.7, या हम अस्यूम कर लेते हैं कि हमेशा ये 0.7 होता है, और फॉरवर्ड बायस है ये, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए ये भी फॉरवर्ड बायस होगा विद 0.7 ड्रॉप। अब जैसे हमने पिछले सवाल में निकाला था, IB हम यहाँ से निकालेंगे 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, तो IB आ गया, वही वैल्यू है। और हमने एक्टिव मोड में होने की वजह से IC बराबर हो जाएगा बीटा प्लस बीटा इंटू IB। अब अगर बीटा 50 है तो IC की ये वैल्यू है, और अगर बीटा 150 हो तो IC की ये वैल्यू है। तो ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब जैसे कहा कि टू रिमेन इन एक्टिव मोड द मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप VC शुड बी 0.3। तो यहाँ कम से कम 0.3 होना चाहिए। तो अब ये वोल्टेज कितना होगा, अगर हम इसको VRC कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जी दैट मीन्स द मैक्सिमम ड्रॉप अक्रॉस RC शुड बी 10 माइनस 0.3। ये 10 है और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 0.3 है, तो इसको हमने माइनस कर दिया, यानी 9.7 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि ये कब ड्रॉप होगा, जब मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो करे। तो अब ये दोनों में से ये मैक्सिमम करंट है, तो अब इसको लेके चलेंगे और हम रेजिस्टेंस RC मालूम कर लेंगे। सो RC क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस RC जो कि 9.7 यहाँ से हमने निकाला, डिवाइडेड बाई IC मैक्सिमम 6.45। तो इसका मतलब हो गया RC 1.5 किलो। तो ये 1.5 किलो निकला है। अब आ जाते हैं हम बाकी दो के कलेक्टर वोल्टेजेस क्या होंगे।
तो एक तो यहाँ से ऑब्वियस है कि ये हमने कहा ये 0.3 ड्रॉप है तो ये 0.3 होगा, लेकिन इसको एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं, और वो है कि दिस वोल्टेज माइनस दिस ड्रॉप इज VC। VC क्या होगा? VCC माइनस ICRC। तो फर्स्ट केस में जब IC 6.45 है तो यहाँ से पुट करके 0.3 आ गया, वही आंसर है जो कि हमने यहाँ से कहा था कि ये मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। अब दूसरे केस में क्या होगा कि जब ये करंट, इस वाले करंट को हम लेके चले, अब रेजिस्टेंस तो फिक्स हो गया 1.5 किलो, तो अब इस करंट की वजह से यहाँ जो ड्रॉप होगा, बाकी जो बच गया वो VC, यानी IC 2.15 मिली एम्पेयर की वजह से VC हो गया 10 माइनस, अब ये करंट देखिए 2.15 हमने यूज कर लिया, तो ये हो गया 6.775 या 6.8 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे। शुक्रिया।